नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद झालावाड़ की पुलिस ने उस घरेलू नौकर को गिरफ्तार कर लिया है जो अकलेरा कस्बे में एक सर्राफा व्यापारी के यहां से 5 किलो जेवर लेकर फरार हुआ था। बताया जा रहा है कि गोयल ब्रदर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप चलाने वाले व्यवसायी सुरेश कुमार ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग टेबल पर रखा था। इस बीच उन्हें नींद आ गई और मौका पाकर देशराज नाम का उनका नौकर वो बैग उठाकर फरार हो गया। देशराज जो बैग लेकर निकला था उसमें करीब 5 किलो सोने और चांदी के जेवर रखे थे। खास बात यह है कि सुरेश कुमार ने देशराज को अपने यहाँ महज 4 महीने पहले ही काम पर रखा था, लेकिन लालच में आकर देशराज ने सुरेश कुमार का भरोसा तोड़ दिया। पुलिस को जब इस चोरी की रिपोर्ट मिली तो उसने पूरे इलाके की नाकेबंदी करवा दी और फिर एक खेत में छिपकर बैठे देशराज को गिरफ्तार कर लिया और चोरी के आभूषण भी बरामद कर लिए। लगभग 5 किलो ज्वेलरी है गोल्ड की, तो वो थैला है उनका सर्वेंट लेके चला गया। तो इस सूचना पर हमारे सीओ और एसएचओ खुद भी पहुंचे थे। पूरी घटना को उनकी जानकारी देके आगे हमने लीड किया और पुलिस के काफ़ी अच्छे एफर्ट्स रहे, जिसकी वजह से मैन एक्यूज को राउंड अप कर लिया गया और जो माल लेके गया उसको बरामद। बारां की कोतवाली पुलिस ने जयपुर की बागरिया गैंग का पर्दाफाश कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों की गिरफ्तारी 3 महीने पहले बारां सराफा बाजार में किराना और सराफा दुकान में चोरी करने के केस में हुई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने 27 नवंबर 2021 की रात शहर के सराफा बाजार स्थित मनु ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों की कीमत के करीब 2.5-3 किलो चांदी और 70 से 80 ग्राम सोने के जेवर के साथ साथ नकदी भी ले गए थे। इसके साथ ही साथ इन दोनों ने मांगीलाल सुवालाल ज्वेलर्स की दुकान का भी ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की थी। इन दोनों जगहों के साथ साथ इन बदमाशों ने सदर बाजार में धुलीलाल राजेंद्र कुमार किराना स्टोर का भी ताला तोड़कर नकदी चुराई थी। पुलिस साइबर सेल की मदद से इनकी तलाश कर रही थी और अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद कर लिया है। पूरी टीम ने इसको ढंग से मेहनत से इसको पूछताछ की तो पूरा केस ये ट्रेस आउट हो गए, जिसमें ये सोजी राम बागरिया उर्फ सोजी और रामोतार बागरिया को इनसे अनुसंधान भी कर लिया है। इन्होंने वारदात करना स्वीकार भी कर लिया। महज 3 दिन बाद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ के फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T79 2 शावकों के साथ दिखाई दी है। बाघिन और उनके शावकों की तस्वीरें कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T39 नूर एक शावक के साथ दिखाई दी थी। बाघिन T79 के 2 शावकों के साथ दिखाई देने के बाद रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक के मुताबिक फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T79 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। T79 जिन शावकों के साथ नजर आ रही है उनकी उम्र 3 से 4 महीने की है। आपको बता दें बाघिन T79 की उम्र लगभग 9 साल है और इससे पहले भी बाघिन T79 मां बन चुकी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने पदमपुर थाना इलाके से 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों किसानों की गिरफ्तारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सन 2017 में पदमपुर की यात्रा के दौरान हंगामे की वजह से हुई है। 2017 में उस हंगामे के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। पुलिस ने उस हंगामे को लेकर राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया था और उसी केस में अब दोनों किसानों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 5 साल पहले 2017 में जब तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे पदमपुर आई थी तो कुछ किसान उन्हें अपनी शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और उसी के बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को हंगामा रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। निवेदन है कि संघर्ष करने वाले लोग हमेशा मुकदमों के अंदर, जेलों के अंदर हमेशा फंसाए जाते हैं, उनकी आवाज़ दबाने की बात होती है, लेकिन हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा इस लड़ाई को आगे तेज बढ़ाएं।
टोंक जिले में बनेठा थाना क्षेत्र के खद्दों की झोपड़ियां में एक किसान के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया है। खास बात यह है कि किसान की हत्या केस में उसकी पत्नी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि खद्दों की झोपड़ियां के रहने वाले लक्ष्मण जाट का शव लहूलुहान हालत में खेत के रास्ते में मिला था। उसका सिर फटा हुआ था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। इस केस की जब जांच शुरू हुई तो आसपास के लोगों के भी होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस ने इस मर्डर केस में मृतक की पत्नी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। मुलजिमों को गहराई से पूछताछ करने पर राम प्रसाद जाट निवासी कद्दू की झुपड़ियाँ एवं मृतका की पत्नी श्रीमती बाल देवी द्वारा घटना को अंजाम देना पाया गया। पुलिया पर से नीचे गिरे ट्रक की हालत देखकर अंदाजा लग जाता है कि इसे चला रहे ट्रक ड्राइवर का जिंदा बचना मुश्किल था। हुआ भी वही, पुलिया पर से ट्रक के नीचे गिरते ही ट्रक ड्राइवर के भी प्राण निकल गए। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में सीमेंट लदा था और जब ये पुलिया पर गुजर रहा था तभी ये बेकाबू हो गया और पुलिया से नीचे गिर पड़ा। पुलिया से नीचे गिरने की वजह से ट्रक के परखच्चे तो उड़ ही गए, साथ ही साथ इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान भी चली गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक कार इसी पुलिया से नीचे गिर गई थी और उस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिये पर एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें में आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ जो चंबल का जो पुलिया है नयापुरा का, वहाँ से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। हादसे में जो ट्रेलर ड्राइवर है उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये कितना बड़ा हादसा था इसका अंदाज़ा इस तस्वीरों से देखा जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंधेरी रात में यात्रियों से भरी रोडवेज की एक बस बिजली के टावर से टकरा गई। बिजली के टावर से टकराते ही तेज धमाका हुआ और बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी। बताया जा रहा है कि रतनगढ़ से एक बस बीकानेर जा रही थी। ये बस न्यू लिंक रोड पर NH11 पर GSS के पास से जब गुजर रही थी तभी ये अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बिजली के टावर से टकरा गई। बस की टक्कर से टावर पर लगे हाई टेंशन वायर से चिंगारी निकलने लगी। बिजली के तारों से चिंगारी निकलते देख बस में सवार यात्री दहशत में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, साथ ही एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया। हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन हादसे की वजह से बस में अफरा तफरी जरूर मच गई। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लाल टी शर्ट और लाल टोपी पहने एक शख्स को कुछ लोग पीटते और फिर उसकी बारात निकालते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिला दिवस के मौके पर ये लड़का सुल्ताना कस्बे के बाजार में लड़कियों को भद्दे इशारे कर रहा था। इसी दौरान इस महिला की नजर इस लड़के पर पड़ गई। इसे लड़कियों को छेड़ता देख महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उस महिला ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो महिला ने इस लड़के की जमकर पिटाई की। इसे पिटते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद महिला इस लड़के को लेकर भीड़ के साथ थाने की तरफ निकल पड़ी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मनचले को गिरफ्तार कर लिया और कहा शांति भंग के साथ साथ इसके खिलाफ कई अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोनों छात्रों की पीठ इस तरह से लाल हो चुकी है कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन छात्रों की इस कदर बेरहमी से पिटाई इनके शिक्षकों ने ही की है। छात्रों का कहना है कि ये दोनों गोपालपुरा की बैगराज राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और वहां के शिक्षकों ने इन पर झूठा आरोप लगाकर पिटाई की। इन छात्रों के मुताबिक किसी ने स्कूल की टेबल और पंखे पर कुछ लिख दिया था और उसी के आरोप में इन्हें पकड़ लिया। इसके बाद स्कूल में पढ़ाने वाले अजय, प्रकाश, सत्यपाल, सुरेश और मुकेश नाम के अध्यापकों ने इनकी बेरहमी से पिटाई की।
शिक्षक की पिटाई की वजह से इनकी हालत खराब है और इन शिक्षकों की शिकायत लेकर ये दोनों पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर इनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। हमारी स्कूल से पूरी छुट्टी होने के बाद हम दोनों को बुलाया था और उन्होंने कुछ बात भी नहीं सुनी थी और बेल्ट से और लातन से मारने लगे हमको। तो 5 सर थे, मुकेश मीणा जी, सत्यपाल जी, सुरेश जी सर थे। इसी में मैं बाबापुरा के स्कूल में पढ़ता हूँ, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मैं आज स्कूल के अंदर था तो मेरे बैग को बनाने का था, आज मैं वही, और मेरी मेज को बनाने का था, आज मैं वही। तो वो सर आए और मुझे मारने लगे, मेरी बात तो नहीं सुनी सीधी सर। प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में चंद रुपए में हजारों लोगों का रोजाना पेट भर जाता है। सिरोही के भी गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ अंबेडकर भवन में चलाई जा रही योजना के तहत हर रोज 1200 से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है। केवल 8 रुपए में यहाँ लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है। इस योजना के तहत बनने वाले खाने की अच्छी क्वालिटी की वजह से ढाबों और होटलों में जाने वाले लोग भी अब यहाँ आकर खाना खा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यक्रमों में भी यहीं से खाने की सप्लाई की जाती है। इंदिरा रसोई में अपनी भूख मिटाने के लिए आने वाले भी यहाँ बनने वाले खाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्वालिटी में सब जितने भी दाल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, आटा वगैरह है, सब कंपनी और ब्रांड के आइटम है सर। और उसमें के नॉर्मल सब 5 रोटी है, दाल है और सब्जी है। कोशिश करेंगे कि जो महिला एवं जो बच्चे हैं उनके पोषाहार वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, पोषण वाटिकाएं मजबूत हो। जयपुर में 2 नगर निगम बनाकर राजधानी की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो सपने देखे गए थे, वो बजट की कमी के कारण पूरे होते नहीं दिख रहे। नगर निगम हेरिटेज के पास ठेकेदारों को चुकाने के लिए 45 करोड़ रुपए भी नहीं है, जिससे सिविल कार्यों से जुड़े करीब 300 ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया है। तो पार्षदों में रोष फैलना तो स्वाभाविक है। तब पार्षदों की, जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं हुआ। अभी समितियां नहीं बनने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि समिति निगम की बनी नहीं है, तो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना तो अभी जो कमेटियां बन रही है, चाहे वो वार्ड स्तर पे बना रहे हो या निगम जोन स्तर पे बना रहे हो, किसी भी पार्षदों को, जनप्रतिनिधि को उसमें शामिल नहीं किया। पार्षदों की माने तो वार्ड में काम न हो पाने के कारण लोगों में नाराजगी है। वहीं करीब आते विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्षदों को जनता की नाराजगी का डर सताने लगा है। अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं हर्जाना पार्टी को होगा। इसलिए आवश्यक है कि साधारण सभा हो, कमेटियों का गठन हो, तो एक काम सिस्टमेटिक चले। हम वित्तीय हालात बद से बदतर हो रहे। जयपुर में केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप पर फ्री टुक टुक सेवा की शुरुआत की गई है। परिवहन और सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं, वृद्धजनों और निशक्तजनों को बस स्टैंड के मेन गेट से बस तक जाने के लिए इस फ्री सेवा का शुभारंभ किया। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गोल्फ कार्ट्स भेंट किया है और इसी गोल्फ कार्ट्स के जरिए फ्री टुक टुक सेवा की शुरुआत की गई है। रोडवेज की तरफ से एक प्रस्ताव आया हुआ है नई बस खरीदने के लिए। मैंने भी राज्य सरकार, मैंने भी संबंधित वित्त विभाग को उसके लिए चिट्ठी लिखी है और हम मान के चलते हैं कि रोडवेज का नए बेड़े में नई बसें भी जुड़ेंगी और कुछ बसें हम जो वर्कशॉप में पड़ी हैं, जो चलने लायक हैं, जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है, उनको भी वापस रोड पर लाने की कोशिश कर रहा है रोडवेज। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर फ्री टुक टुक सेवा के साथ साथ परिवहन राज्य मंत्री केंद्रीय बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास रोडवेज के सेल्फी पॉइंट का भी लोकार्पण किया। रात के अंधेरे में उस वक्त अजमेर के लोग चौंक उठे जब पूरे इलाके में पुलिस सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पुलिस वालों का पूरा काफिला ही निकल पड़ा था सड़क पर सायरन बजाते हुए। खास बात यह थी कि इस काफिले में पुलिस की चंद गाड़ियों से ज्यादा बाइक सवार महिला पुलिसकर्मी थी, जो फर्राटा भरते हुए अपना दम दिखा रही थी।
दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अजमेर रेंज के पुलिस आईजी रुपिंदर सिंह की पहल पर महिला पुलिस कर्मियों ने एक फ्लैग मार्च निकाला था। पुलिस लाइन से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक के साथ साथ शक्ति यूनिट की महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए ये महिला पुलिसकर्मी आना सागर चौपाटी पहुंची, जहां आईजी की ओर से सभी महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं की तारीफ की गई। बीएसएफ के महिला जवानों का यह अंदाज कम ही देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर के पास मैरियट ग्रुप के महिला कर्मचारियों ने जब बीएसएफ के जवानों के साथ जुगलबंदी शुरू की तो पूरा माहौल रंगीन हो उठा। इस कार्यक्रम में मैरियट ग्रुप की महिलाओं और बीएसएफ के महिला जवानों के साथ साथ स्थानीय लोक कलाकारों की ओर से भी गीत संगीत के कार्यक्रम पेश किए गए। सरहद पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्विज, म्यूजिकल चेयर, इन आउट समेत कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैरियट ग्रुप के विजय भट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय बीएसएफ की महिला जवानों की हौसला अफजाई भी की। कर रही हैं, जो हम इतना काम कर रही हैं, हम अलग करते हैं, वो अलग करते हैं, पर उनके लिए मतलब इज्जत दिल से आती है। तो हमने सोचा कि साथ में कुछ करते हैं इस बार, उन्हें थोड़ा अच्छा फील कराते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो दिन भर यहाँ पे काम कर रही होती हैं और हम वहाँ दूसरी जगह होते हैं। इस बार सोचा कि लड़कियों को मिलवाते हैं आपस में। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शानदार तरीके से समापन हो गया है। ऊंट उत्सव के आखिरी दिन करणी सिंह स्टेडियम में कैमल टैटू शो के साथ साथ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्मी और पुलिस के बैंड की ओर से शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस वालों और आर्मी के बैंड के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने भी अपने देसी अंदाज में यहाँ आए सैलानियों और स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के समापन समारोह के दौरान बीएसएफ की ओर से निकाली गई ऊंट रैली मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। पहली बार कैमल फेस्टिवल में इस तरह के आयोजन को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ ये इतना सा है कि बीएसएफ के जवानों के हौसले को भी इस कैमल फेस्टिवल से जोड़ा जाए और होली से पहले लोगों को जो है वो अलग अलग रंग से परिचय करवाया जाए। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागलवाल। महज 3 दिन बाद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ के फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T-79 2 शावकों के साथ दिखाई दी है। बाघिन और उनके शावकों की तस्वीरें कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T-39 नूर एक शावक के साथ दिखाई दी थी। बाघिन T-79 के 2 शावकों के साथ दिखाई देने के बाद रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक के मुताबिक फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T-79 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। T-79 जिन शावकों के साथ नजर आ रही है उनकी उम्र 3 से 4 महीने की है। आपको बता दें बाघिन T-79 की उम्र लगभग 9 साल है और इससे पहले भी बाघिन T-79 मां बन चुकी है। गांव में आज भी हेलीकॉप्टर का क्रेज बरकरार है। मांगलिक अवसर पर हेलीकॉप्टर से आना जाना उस परिवार की शान समझा जाता है। खासकर हेलीकॉप्टर से दूल्हे का दुल्हन के यहाँ जाना और वहाँ से हेलीकॉप्टर में ही दुल्हन को लेकर आने का फैशन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के पीठावास गांव के रहने वाले आशीष भी बारात लेकर हेलीकॉप्टर से नोखा गए और वापस दुल्हन लेकर पीठावास लौटे। दूल्हे को यूं हेलीकॉप्टर से जाते और वापस आते देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि जोधपुर में होटल का व्यवसाय करने वाले धर्मेंद्र बेनीवाल की शुरू से ही इच्छा थी कि वो अपने बेटे आशीष की बारात हेलीकॉप्टर से ले जाएं। साथ ही दुल्हन भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहली बार उनके घर आए। ऐसे में उन्होंने बेटे आशीष की शादी के लिए एक प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर को बुक कराया और उसके लिए गांव में एक हेलीपैड का निर्माण भी कराया।
हेलीकॉप्टर में जाने वाले दूल्हे की बात करें तो उसने NLU से लॉ में ग्रेजुएशन किया है और इस वक्त जोधपुर में वकालत कर रहा है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दौसा के अलग अलग मंदिरों और गली मोहल्लों में भी फागोत्सव कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में डाक बंगले में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की महिला कार्यकर्ता होली गीतों पर थिरकती नजर आई। डाक बंगले में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा ने भी हिस्सा लिया। ब्रज संस्कृति को अपने में समेटे करौली के गली मोहल्लों में इन दिनों पुरुषों की तरह महिलाओं की ओर से भी फागोत्सव का आयोजन हो रहा है। और खास बात यह है कि इस फागोत्सव के दौरान महिलाओं की मंडली फाग गीतों पर जमकर थिरक भी रही हैं। फागोत्सव की इसी कड़ी में विवेक विहार कॉलोनी स्थित शिव हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने एक के बाद एक फाग गीतों से पूरे माहौल को सराबोर कर दिया। शानदार और मन को मोह लेने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन श्री गंगानगर के जगदम्बा अंध विद्यालय परिसर के सभागार में हुआ। महिला दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 की लड़कियों के साथ साथ श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला बाल विकास विभाग की महिला कर्मचारियों को इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान पुरस्कार के साथ साथ माता यशोदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विभागों में कार्यरत महिला कार्मिकों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश